तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको याद होगा कि मैंने डेथ परेड के 11th एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया था। और आज की इस वीडियो में मैं उसी एनिमे का लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करूंगी। और साथ ही आज की वीडियो में मैं कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी डिस्कस करूंगी। और अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले जाकर उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने हेडफोन्स भी पहन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डेथ परेड सीरीज की लास्ट वीडियो को। तो 12th एपिसोड का नाम है सुसाइडल टूर और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहाँ से जहाँ 11th एपिसोड खत्म हुआ था, यानी ओक्यूलस नोना से मिलने उसके फ्लोर पर आया था। अब आगे ओक्यूलस अपने लोटस वाली दाढ़ी से नोना की मेमोरीज में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन नोना उसे डॉज करके बच जाती है। यहाँ नोना का कहना था कि आर्बिटर्स कोई डमी नहीं है, उन्हें ह्यूमन इमोशंस के साथ होना चाहिए और जज करना चाहिए। लेकिन यहाँ ओक्यूलस का कहना था कि हम सब डमीज हैं, मैं भी, और ये सब जो तुम कर रही हो इसका कोई फायदा नहीं होगा और ये हम जल्द देखेंगे। इतना कहकर ओक्यूलस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डेकिम को अब तक चियुकी की मेमोरीज मिल चुकी थी और डेकिम यहाँ चियुकी को लेकर लोएस्ट लेवल पर जा रहा था। हम देखते हैं कि लिफ्ट में लोएस्ट लेवल का स्विच विजिबल ही नहीं था और लोएस्ट लेवल का स्विच क्लेविस एक की से इनेबल करता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेकिम चियुकी को उसके पुराने घर ले गया था और यहाँ हम वो डॉल्स भी देखते हैं जो चियुकी की मम्मी बचपन में चियुकी के लिए बनाई थी, वो जिमी और शावो वाली डॉल्स वही। इस घर में चियुकी अपनी पुरानी मेमोरीज देखती है और वो प्रेजेंट टाइम में अपनी माँ को भी देखती है, लेकिन चियुकी की माँ ना तो उसे देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। बेसिकली डेकिम और चियुकी ना तो लिविंग लोगों से बात कर सकते थे और ना ही वो लिविंग लोगों को छू सकते थे, बस देख सकते थे। चियुकी देखती है कि कैसे उसकी माँ उसके बिना दुखी थी। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेकिम अपना वही गेम पलट देने वाला डिवाइस निकालता है और यहाँ डेकिम चियुकी को एक ऑप्शन देता है। ऑप्शन ये कि अगर चियुकी इस डिवाइस का बटन दबा देती है तो उसे इसी वक्त जिंदगी वापस मिल जाएगी, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस रह सकती है। वो क्वीन डेकिम में और आफ्टर लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल जाएगी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी भूल जाएंगे कि चियुकी कभी मरी भी थी। लेकिन इसके बदले में इस दुनिया में रैंडमली कोई एक आदमी मारा जाएगा। ऐसे भी हर घंटे 7,000 लोग मरते ही हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए चियुकी के लिए। और हाँ, वो जो रैंडम इंसान मरेगा उसमें चियुकी के किसी फैमिली मेंबर के मरने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है, क्योंकि 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में और उन सब में से भी रैंडमली चुना जाएगा किसी को मारने के लिए। चियुकी यह अपनी मॉम को सफ़र करते देख रही थी और इसके लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था। चियुकी ऑलमोस्ट सोच रही थी कि वो वापस जिंदा होना चाहती है। इनफैक्ट वो बटन पर अपनी उंगली रख भी देती है, पर तभी चियुकी को वो सभी लोग याद आते हैं जिन्हें उसने क्वीन डेकिम में देखा था। चियुकी को रियलाइज़ होता है कि हर एक इंसान को किसी न किसी के लिए इमोशंस होते हैं और वो इस तरह से किसी की भी ज़िंदगी का सौदा नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी भी ज़िंदगी का सौदा होगा उसके भी तो कोई चाहने वाले होंगे जो उसके मरने के बाद उसे मिस करेंगे। इसलिए चियुकी का डिसीज़न ये है कि वो वापस से ज़िंदा नहीं होना चाहती थी। यह सीन काफ़ी इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि डेकिम भी अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। यहाँ डेकिम चिल्लाने लगता है और हम पहली बार उसे रोते हुए देखते हैं। इनफैक्ट यहाँ डेकिम की आंखें भी ह्यूमंस जैसी हो जाती हैं कुछ देर के लिए। वहाँ आसपास सब कुछ कांच की तरह टूट जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये लोग रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि लोएस्ट लेवल पर थे, जहाँ डेकिम चियुकी का फाइनल टेस्ट ले रहा था। यहाँ टेस्ट के दौरान डेकिम इमोशनली इन्वॉल्व हो गया था, जिस वजह से उसे डिसीजन लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अब ये एक फेयर टेस्ट था। यहाँ डेकिम चियुकी सॉरी कहता है कि वो चियुकी को वो सब दिखाया और यहाँ चियुकी बुरा नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ओक्यूलस और नोना इन्हें मॉनिटर भी कर रहे थे।
और यहाँ नोना डेकिम के डिसीजन से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। नोना यहाँ कहती है कि ह्यूमंस पर जजमेंट पास करने के लिए पहले उनके इमोशंस और सफरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अभी जो प्रोसेस फॉलो करते आए हैं उससे उन पर फालतू के स्ट्रेस डालकर डिसीजन नहीं ले सकते। वहीं ओक्यूलस कहता है कि अगर हमने वैसा किया जैसा तुम चाहती हो तो इससे आर्बिटर्स को बहुत तकलीफ होगी। अब डेकिम को ही ले लो, वो देखो कितना दर्द में है। वैसे सच में डेकिम को चियूकी के केस में बहुत तकलीफ हो रही है। ओक्यूलस यहाँ आगे कहता है कि जीते वही हैं जिन्हें आगे चलकर मरना होता है, राइट? लेकिन अगर तुम जिंदा ही ना हो तो मरोगे भी नहीं। ओक्यूलस के कहने का मतलब ये था कि भले ही आर्बिटर्स के अंदर इमोशंस आ जाए पर रहेंगे तो वो डमीज ही ना, वो ह्यूमंस नहीं है, यानी वो जिंदा नहीं है और इसलिए वो मर भी नहीं सकते। नोना यहाँ ओक्यूलस को जवाब देते हुए कहती है कि जीना सिर्फ जिंदा होने का मतलब नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट लिविंग इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान को जीने का मतलब है। दूसरी तरफ डेकिम चियूकी को बताता है कि इस लोएस्ट लेवल पर डमीज को डंप किया जाता है और यहाँ यूजुअली किसी का भी आना अलाउड नहीं है। इसके बाद डेकिम अपना डिसीजन लेता है चियूकी के लिए, विच वॉज ऑब्वियसली रीइंकार्नेशन। चियूकी के जाने से पहले डेकिम कहता है कि वो एक बढ़िया आर्बिटर बनना चाहता है और चियूकी उससे कहती है कि उसके लिए उसे थोड़ा स्माइल करना भी पड़ेगा। इसके बाद हम गिनती को भी दिखाया जाता है जहां वो मायू का एक पॉट जैसा डॉल बनाता है और उससे ये पता चलता है कि शायद जिन लोगों को गिनती पसंद करता है वो उनकी ऐसी पॉट वाली डॉल्स बना देता होगा जिसे डेकिम मैनीक्वींस बनाता है। वहीं नोना और उसके इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाले फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि अब आगे सिस्टम कैसा रहेगा, मतलब क्या आर्बिटर्स के अंदर ह्यूमन इमोशंस होंगे। नोना कुछ क्लियर जवाब तो नहीं देती पर हम समझ पाते हैं कि इस बदलाव को आने में वक्त लगेगा या शायद ऐसा हो ही ना पाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि अब ओक्यूलस की नज़र नोना पर थी। यहाँ नोना हमें फिर से आर्बिटर्स के 3 रूल्स बताती है जिन्हें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता ही दिया था, लेकिन यहाँ ओक्यूलस चौथा रूल ऐड करता है कि आर्बिटर्स ह्यूमंस के साथ हैंड इन हैंड काम नहीं कर सकते डिसीजन लेने के लिए, वरना वो आर्बिटर बर्बाद हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि ओक्यूलस अभी भी नोना के अगेंस्ट था और आफ्टर लाइफ मोस्टली पहले जैसा ही चलेगा। हाँ, पर नोना चेंज लाने की कोशिश ज़रूर करेगी। एपिसोड के अंत में हम फिर से 2 गेस्ट को क्वीन डेकिम में आते देखते हैं और डेकिम एक हल्की स्माइल के साथ उनका स्वागत करता है। हम देखते हैं कि इस बार में अब चियूकी का भी एक मैनीक्वीन रखा हुआ है और यहीं पर आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी डेथ परेड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और अब हम चलते हैं थ्योरी सेक्शन की तरफ। इस सीरीज का मेन मोटिव ये है कि ह्यूमंस को अपनी लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी कि हमें हमारे प्रेजेंट में जीना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी ढंग से जी पाए। साथ ही हमारी ज़िंदगी से कई लोग जुड़े होते हैं, लाइक हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, फैमिली, हमारे दोस्त और भी कई सारे लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले हमें एक बार उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए। अब जैसे कि चियूकी ने कहानी में सिर्फ आइस स्केटिंग की वजह से अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली, जबकि उसके पास बाकी सब कुछ था, माँ बाप, दोस्त और एक प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड। और अगर वो कदम नहीं उठाती जो उसने उठाया तो शायद उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी खुशियाँ होती। अब अगर हम रोमन माइथोलॉजी में देखें तो यहाँ 3 गॉडेस के बारे में बताया गया है। इनमें से एक है जिनका नाम है डेकिमा, मतलब फेथ। दूसरी है नोना जो कि प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फाइनली मोटा जो कि डेथ से रिलेटेड है। डेकिमा थ्रेड ऑफ लाइफ से ह्यूमंस की लाइफ को मेजर करती थी और पॉसिबिलिटी बताती थी कि कोई पर्सन किस फॉर्म में रीइंकार्नेट हो सकता है। देखा जाए तो कहानी में डेकिम का भी यही काम था। इस एनिमे में कैरेक्टर्स के नाम काफ़ी सोच समझ कर रखे गए हैं। यहाँ नोना का कैरेक्टर भी रोमन माइथोलॉजी से ही लिया गया है और इसके अनुसार गॉडेस नोना थ्रेड ऑफ लाइफ को स्पिन करती थी और नोना का मतलब होता है 9th और आप सभी जानते हैं कि बच्चे 9वें महीने में ही पैदा होते हैं। अब बात की जाए थर्ड गॉडेस मोटा की तो मुझे लगता है कि वो शायद उनका कनेक्शन क्वीन से हो सकता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो में काम करती थी, पर हो सकता है कि मेरा यह अनुमान गलत हो क्योंकि मोटा को मैं फिगर आउट नहीं कर पाई थी इस एनिमे में। अब अगर बात की जाए क्लैविस की
तो जो एलिवेटर चलाता था वो क्लैविस है, और क्लैविस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है द की। और हम देखे भी थे कि लोएस्ट लेवल को एक्टिवेट करने के लिए क्लैविस एक की का इस्तेमाल भी किया था। अब मैं आपको एक और कमाल की बात बता दूं कि क्वीन डेकिम भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है 15th फ्लोर, और क्वीन डेकिम 15th फ्लोर पर था। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं विजिंती का मतलब होता है लैटिन में 20th, और ये बार था 20th फ्लोर पर। देखा जाए तो इस एनिमे में सारी चीजें कोई ना कोई सेंस जरूर बनाती थी। अब मैं आपको बताती हूँ ऑक्यूलस के बारे में। ये जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मेरा मतलब है गॉड के बाद इसी का नंबर था। और ध्यान दिया जाए तो उसके हेयर्स लोटस जैसे, जिसे ओपन करके वो किसी के भी फेस को कवर करके उनकी मेमोरीज में झांक सकता था। उसके पावर को यूज़ करने के बाद आर्बिटर्स भूल में जाते थे कि ऑक्यूलस उनके साथ क्या किया था। अब इस एनिमे के दौरान आपने लाइट यागामी को भी नोटिस किया होगा। अब जिनको नहीं पता वो अभी तक एनिमे की दुनिया में शायद कदम भी नहीं रखे, लेकिन जिन्हें पता है ये डेथ नोट वाला लाइट यागामी था। और ऐसा हो सकता है कि डेथ नोट और डेथ परेड सेम यूनिवर्स में चल रहे हो, क्योंकि इस एनिमे में एक पॉइंट पर हमें बताया जाता है कि लोगों के मरने की तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ये शायद लाइट यागामी की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि वही डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं एक और बात बता दूं कि जो लोग डेथ नोट का इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार, वो रीबर्थ या वॉइड सिलेक्शन के लिए नहीं जाते। उनका अलग फेथ होता है, जो डेथ नोट के व्यूवर्स को ऑफ कोर्स पता होगा। इसका मतलब उस समय ज़रूर गिनती मायू का टेस्ट ले रहा होगा, लेकिन अगर वो बस एक टेस्ट था तो मायू तो बदली नहीं की ना लाइफ की, देन वो तो अच्छा डिसीजन ली ना, फिर भी उसे वाइट क्यों भेज दिया गया? इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि गिनती थोड़ा गुस्सैल था। दूसरी गलती ये कि मायू आफ्टर लाइफ में भी हरादा को नहीं छोड़ना चाहती थी, या उसका एक सेल्फिश मोटिव था। और ऐसे में इस जगह पर थोड़ी ना सारे डिसीजन परफेक्ट होते हैं। तो हरादा जा रहा था वर्ल्ड में, तो मायू भी उसके पीछे चली गई, और शायद इसीलिए उसे ये डिसीजन मिला हो। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगर हम इस एनिमे की ओवरऑल फिलॉसफी को देखें तो यहाँ 2 विपरीत तथ्य रखे गए हैं। यही बात ऑक्यूलस, नोना, डेकिम, चियुकी और बाकी के कैरेक्टर कहते आए हैं अपने अपने अंदाज में। अब मैं सभी के बारे में तो नहीं बता सकती, पर हाँ, डेकिम ने कहा था ना, इंसान इसलिए नहीं जीते कि वो एक दिन मर ही जाएंगे, बल्कि वो इसलिए मरते हैं क्योंकि वो जीवित है। ऐसी ही बातें और भी कैरेक्टर्स ने बोली हैं, और इसके पीछे का मैसेज ये है कि ज़िंदगी को लोग 2 तरीके से देखते हैं। पहला ये कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक दिन तो मर ही जाना है, फिर कुछ भी करने का क्या फ़ायदा। वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मरते इसलिए हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, यानी हमारा ज़िंदगी भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है जिसे हमें जी भरकर और अच्छे से जीना चाहिए। हमें भविष्य की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगी कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा। ना ही हमें भूतकाल के बारे में सोचते रहना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब आप उसे बदल नहीं सकते, इसलिए वो हिस्ट्री है। लेकिन आप अपने आज को जी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं, यानी गिफ्ट। पर लोग अक्सर अपने आने वाले कल या बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं और अपने प्रेजेंट को बर्बाद करते रहते हैं। यही दूसरा पॉइंट ये सीरीज हमें समझाना चाहती है कि पास्ट के बारे में सोच के या किसी वजह से जिन लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को ख़त्म कर ली, उस डिसीजन को वो लोग बाद में रिग्रेट कर रहे थे। अब आप लोग चियुकी को ही देखा था। अब बात की जाए डिसीजन की, तो बिना इमोशंस को ध्यान में रख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया हो पास्ट में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा इंसान हो सकता है कि उस समय वो डिसीजन लेना ज़रूरी हो। कैसे? तो आप लोग आर्मी वालों को ले सकते हैं, जहाँ हमारे देश के सैनिक या किसी भी देश के सैनिक नागरिकों की सुरक्षा के लिए टेररिस्ट को मारते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गलत है, लेकिन हाँ, अगर कोई आतंकवादी किन्हीं मासूम लोगों को मार रहा है तो वो ज़रूर गलत है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अगर सेल्फ डिफेंस के दौरान हम किसी को मार गिराएं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उस समय वो करना ज़रूरी था। लेकिन अगर जानबूझकर या गलत करने के लिए किसी को मारा जाए तो वो गलत है।
इन्हीं कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझकर फैसला लेने के लिए नोना चाहती थी कि आर्बिटर्स के अंदर इमोशंस हो। अब यहाँ का सिस्टम हमारे एग्ज़ाम जैसा है। जैसा हमारे स्कूल में टेस्ट देने के बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट किया जाता था, यानी पास होने पर शाबाशी और फेल होने पर मारा या जाता था या क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। वेल ऐसा ही कुछ यहाँ था। अगर टेस्ट में पास हुए तो री-इनकार्नेशन, नहीं तो फेल होने पर वॉइड। तो यहाँ मैंने आपको थ्योरीज बता दी है, अच्छी या बुरी सब बातें बता दिया है मैंने। तो अब आपका काम ये है कि आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में उसे कमेंट करिए। और मेरी ये सीरीज़ अब ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी आप लोग मुझे दे सकते हैं। वेल नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फिल्म को, एक कहानी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी कहानी, एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए